जय हिंद दोस्तों। नवरात्र समापन के बाद और विजयदशमी आती है, जिस दिन दशहरा मनाया जाता है और रावण को जलाया जाता है। तो उसमें ये मान्यता रही है कि जैसे ही रावण का पुतला जलाया जाता है तो उसमें क्या है कि बुराइयों का है जो अंत हो जाता है। तो उसी को लेकर मेरी एक छोटी सी कविता लिखी गई है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी राय भी रखूंगा और आपकी उसमें क्या राय रहती है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो कविता कुछ यूं है कि रावण को जलाकर तुम क्या देखना चाहते हो। उसने तो खुद का साम्राज्य खत्म किया था। रावण को जलाकर क्या यही काम तुम कर पाते हो। रावण को जलाकर तुम क्या देखना चाहते हो कि तुम्हारे भीतर बुराई है जो बुराई ही रहेगी। आज रावण को जला दिया तो क्या कल तुम्हारी जुबान फिर यही कहेगी। रावण को जलाकर तुम राम बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा चरित्र मेला और तुम्हारी बुद्धि है वो कपटी है। कलयुग की काली छाया में तुम हनुमान बनने की कोशिश मत करो। उम्र 8 से लेकर 60 तक तुम आंखें सेकना चाहते हो। रावण को जलाकर तुम क्या देखना चाहते हो। कलयुग में सब में बुराई है, चाहे वो कोई भी हो, दूध का धुला कोई भी नहीं है। तो सब में बुराई है और रावण को जलाकर ये ना समझें कि राम के वेश में हो आप या अपने आप को राम समझ रहे हो। तो ये भूल ना करें, क्योंकि चरित्र है जो मेला है और बुद्धि है जो कपटी है यानी मलिन है। कि उम्र 8 से लेकर 60 तक तुम आंखें सेकना चाहते हो। उम्र 8 से लेकर और 60 वृद्ध तक, और अपनी आंखों से वही देखना चाहते हो जो एक मलिन बुद्धि को प्रदर्शित करता है, या वो प्रदर्शन देखना चाहता है कि हाँ मैं ये चीज देखूं तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। कि रावण को बुरा करने वालों क्या रावण की मर्यादा जानते हो। माता जानकी को रावण ने छुआ भी नहीं, उसके ज्ञान और सम्मान को तुम मानते हो। ब्रह्मा का वंशज था और महाकाल की छाया में था। देव जिसकी चाकरी करे और उस गढ़ लंका की माया में था। श्री राम के वेश में आज हर कोई बैठना चाहता है। रावण को जलाकर ये जमाना क्या देखना चाहता है। रावण इतने बड़े कुल से था कि हम और आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रावण कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। हम जितना सोच रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, उससे कई गुना बेहतर था वो। रावण की बस एक बुरी चीज थी कि वो चरित्रहीन था। बाकी रावण में आप कोई भी एक ऐसी कमी नहीं निकाल सकते जिसे आपको लगे कि रावण यहाँ पर गलत था या यहाँ पर बुरा था। रावण बुरा नहीं था, रावण का चरित्र है जो खराब था, और उसकी बदौलत ही वो उसका अंत हुआ और उसने पूरे जो अपना साम्राज्य था वो अपना साम्राज्य खो दिया। कि अपनी बुराई नहीं मार सकते तो यूं दशहरा न मनाया करो। तुम राम के चरणों की धूल भी नहीं तो यूं रावण को न जलाया करो। इन पुतलों की आड़ में पाखंड न रचाया करो। सच कहूं तो रावण कभी जलता ही नहीं, बुराई जन्मती रहती है और पुतला जलता दिखता है। आज का राम तो रावण के हर भेष में कहीं दिखता है। कि बुराई खत्म करनी है तो किसी दिन मर्यादा में चलकर देखो। कि बुराई खत्म करनी है तो किसी दिन मर्यादा में चलकर देखो। सिया जैसा चरित्र है तो अग्नि में जलकर देखो। रावण जैसा ज्ञान इस विश्व में कहाँ पाओगे। रावण के पुतले को जलाकर क्या तुम मर्यादित बन पाओगे। रावण को जलाकर तुम क्या देखना चाहते हो। रावण ने तो खुद का साम्राज्य खत्म किया था। क्या रावण को जलाकर यही काम तुम कर पाते हो। कि रावण को जलाकर तुम क्या देखना चाहते हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक और छोटी सी कविता लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये तो थी मेरी कविता, और अब मैं अपनी राय रखता हूँ कि रावण जो इतना ज्ञानी था, इतना विद्वान था, कहते हैं कि चलत दशानन डोलत अवनी। मतलब रावण जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, ये लिखा गया है रावण के लिए। और रावण के जो मंत्र हैं
जो रावण के स्वयं रचित हैं, उनके बिना तो आप पूजा शुरू भी नहीं करते और भगवान प्रसन्न भी नहीं होते उनके बिना। जो रावण के लिखे हैं कि जटाटवी गलत जले प्रापाव तस्तले गले लंबे लंबे का भुजंग तुंग मालिकी, ये मंत्र रावण के लिखे हुए हैं। तो इनके बिना तो आप पूजा शुरू नहीं कर सकते और पूजा खत्म भी नहीं होती, देवता प्रसन्न भी नहीं होते। तो आप क्या मानते हो कि रावण इतना गलत था कि जो ये सब करता और वो भी बिना अंत किए? मैं नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि मेरा मानना ये है कि रावण को सब कुछ पहले से ज्ञात था, उसे पता था। और जहां तक है कि रावण को लगा था कि मेरा साम्राज्य अगर बढ़ता चला गया तो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य है, वो अपनी सांसें हैं वो सुकून से नहीं ले सकता। उस पूरी नगरी में एक ऐसा व्यक्ति था जो श्री राम को मानता था, यह भी रावण को ज्ञात था, और वो था रावण का भाई विभीषण। तो विभीषण को रावण ने पहले से ही अपनी नगरी से दूर किया था, अलग किया था कि तुम मेरी नगरी में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम श्री राम को मानते हो, उनकी पूजा करते हो। तो उनकी कुटिया है जो नगरी से बाहर ही बना कर रखी थी। और जब रावण की मृत्यु का समय है जो निकट आया, विभीषण ने बताया था कि रावण का जो महल है, जो शयन कक्ष है, वो कहाँ पर है, और माता जानकी है उनको कहाँ पर रखा गया था। क्योंकि रावण अगर इतना ही बुरा होता तो माता जानकी जितने समय तक रावण की कैद में रही थी, वो चाहता तो अगर जबरदस्ती करके भी वो माता सिया को रानी बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे पहले से सब कुछ ज्ञात था। इतना विद्वान था वो कि उसे ज्ञात था कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी सिया है, उनके हाथों मेरा अंत निश्चित है। तो आपकी राय में या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप अपनी सोच के अनुसार बताएं, मैंने अपना बताया है। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद।